किसी को कन्विंस करना इस दुनिया में, पॉलिटिकली कन्विंस करने के लिए गुजरात में मोदी जी को भी पसीने आ रखे हैं, बहकाने वाले घुस गए वहां। पॉलिटिकली कन्विंस करना कितना कठिन काम होता है कि भाई हमको वोट दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा शासन देंगे, अच्छा देश बनाएंगे। लेकिन एक कहता है शासन देंगे, एक कहता है राशन देंगे, दूसरा कहता है बिजली दे देंगे, तीसरा कहता है पानी भी मुफ्त कर देंगे, चौथा कहता है तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा कर देंगे, पांचवा आता है कि फिर तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। किसी भी, ये लास्ट बात आज की कह के मैं बात को पूरी करता हूं, पॉलिटिकली कन्विंस करना कितना कठिन होता है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को भी कहते हैं एड़ी से चोटी तक जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा बहुत कोई कन्विंस होता है। ऐसे ही किसी को रिलीजियसली कन्विंस करना। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं आपसे, इस्लाम वाले कहते हैं कि यहां से मूछ कटवा लो, सिर पे टोपी पहन लो, नमाज पढ़ो, एक बार कोई मक्का मदीना चला गया तो सीधा जन्नत में चली जाएंगे। अब फिर भी कन्विंस कर लेते वो लोग मुसलमान बने हुए। फिर यदि मक्का मदीना जाए बिना कोई किसी का जीवन सुखी नहीं होता हो, और मूछ कटाए बिना सुखी ना होता हो, टोपी ओढ़े बिना सुखी ना हो, तो स्वामी रामदेव तो दुखी रहना चाहिए हमेशा। लेकिन ना मैंने मूछ कटवाई, ना मैंने टोपी पहनी, और ना मक्का मदीना जाऊंगा, लेकिन सारे संसार को सुखी बनाऊंगा। इसका मतलब मूछ कटाने से, टोपी ओढ़ने से, मक्का मदीना जाने से, नमाज पढ़ने से, मस्जिद में जाने से सुख का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का, जन्नत का, हेवन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर सकता। जो सिर फिरे हैं वो आएंगे, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। और जो नहीं कबूल करेगा इस्लाम, उसका करेंगे कलम, सिर से अलग, तन जुदा, और फिर गजवाई हिंद लेकर के आएंगे। अब वो लोग कन्विंस कर रहे। बताओ, इस्लाम के लिए लोगों ने कन्विंस कर लिया कि मूछ कटाओ और स्वर्ग में जाओ, और हमारे यहां मूछ का एक बाल पड़ जाए तो बोले मूछ कट गई, तो मूछों की बात है, और वहां तो मूछ ही कटाई बैठे। कन्विंस कर लिया लोगों को मूछ कटाने के लिए। लोगों को गले में क्या बांधते हो? क्रॉस का निशान। क्रॉस का निशान पहनो, और क्रॉस जहां लगा होता है वहां जाकर के कुछ प्रेयर सी कर लो, मोमबत्ती जला दो और स्वर्ग में जाओगे। कन्विंस कर दिया लोगों को। तो जब इन बातों के लिए कन्विंस किया जा सकता है, तो मैंने भी ठान रखा है कि मैं सारी दुनिया को योग करने के लिए कन्विंस करूंगा, और सबको स्वास्थ्य दूंगा, सुख दूंगा, समृद्धि दूंगा, शांति दूंगा। यही बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, यही सनातन धर्म है। मैं करोड़ों लोगों को कन्विंस कर चुका हूं, करूंगा, और पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने के लिए भी मैंने कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया कि कुछ लोग जब आतंकवादी होकर के और फिदाई नहीं हो सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं, जब कुछ लोग आतंकवादी हो सकते हैं और दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, तो कुछ लोग अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी और मानवतावादी क्यों नहीं हो सकते? और अपना जीवन क्यों नहीं लगा सकते सेवा के लिए, समर्पण के लिए, परमार्थ के लिए? लगा रहे। तो मैंने काफी लोगों को कन्विंस कर दिया है। रोज 100 नाम लोग लिखवा रहे हैं। हमारे महात्मा विनोद जी और पूरी टीम को लगा रखा है। और अभी दिवाली के तुरंत बाद हम लोगों को यहां पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के रूप में बुला रहे हैं। अब मेरा एक ही काम है, इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, कन्विंस। मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूं किस बात के लिए? भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाओ, भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, देश को आर्थिक गुलामी से, शिक्षा और चिकित्सा की वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से देश को बचाओ। अब ये इतना बड़ा अभियान है, ये तो भगवान ने एक जन्म में ही मुझसे बहुत कुछ करा दिया। एक जन्म नहीं, आधे जन्म में। अभी आधा जन्म तो मेरा बाकी है। आधे जन्म में इतना करा दिया, आधे में पूरी दुनिया को कन्विंस कर दूंगा मैं। लेकिन इसके लिए ना बहुत बड़ा हौसला रखना पड़ता है। लोग तो छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, आपस में कहते भी रहते हैं मेरा दिल टूट गया।
छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता है। चाय ना मिले सुबह तो ही दिल टूट जाता है। कोई किसी को ऊंची आवाज में बात कर ले फिर तो दिल क्या पूरा ही टूट जाते हैं। ये टूटना फूटना बंद करो। जो मैं कह रहा हूं करो, मुझ पर विश्वास करो। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मन्मनाभव मद्याजी मां नमस्कुरु। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। मुझ में चित्त लगाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। उसी भगवान कृष्ण की परंपरा का संवाहक बनकर के मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि जो मुझसे सीखते हो उसको पूरा अपना लेना। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का, तुम्हारे कुल खानदान का नहीं, पूरे इस भारतवर्ष का नहीं, सारे संसार का उद्धार होगा। ये आश्वासन है भगवान का, श्री कृष्ण का गीता में।